हम्म 23rd होमवर्क है क्या? हाँ 22 का ऑप्शन सी होगा। देखो नंबर लिखो भैया, 13, 15, 2, 9, 12, 5, 13, 21, 19, 13, 1, 26। ध्यान रखिएगा, ए के लिए दो नंबर का ध्यान रखना है। क्या क्या? 1 भी और 27 भी। ए का नंबर 1 भी होता है और ए का नंबर 27 भी होता है, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, चलो 13 को 26 बना रहे, 13 जोड़ रहे, 15 को 1 बना रहे, 14 घटा रहे, 2 को 13 बनाने में कितना जोड़ना होगा? 2 को 13 बनाने के लिए 11, 9 को 19 बनाने के लिए 10, यहाँ 9 और यहाँ 8। देखो तो 8, 9, 10, 11, इस हिसाब से तो 12 आना चाहिए। 14 वाला काम तो नहीं चलेगा, 12 आना चाहिए। 15 प्लस 12 कितने होते हैं? 27 होता है ना। एक नहीं बना तो क्या दिक्कत है? 27 भी एक का ही नंबर है, 27वें पोजीशन पर भी ए ही आता है। तो 15 + 12 = 27। एडिशन क्लियर हुआ? 13 से शुरू करना, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे ही जोड़ना। यानी इसमें 13 जोड़ना, इसमें 12, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 9, 20, 20, 13, 33, 33वां लेटर होता है जी। 21 और 12 भी 33, 33वां लेटर जी। क्या 13 और 11 24, 24वां लेटर एक्स। 15 और 10 25, 25वां लेटर वाई। 18 और 9 27, 27वां लेटर ए। तो इसका कोड बन जाएगा GGXYA। वेरी गुड वृंदा, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ बेटा नंदिनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? नाइट। नाइट का कोड देखो क्या दिया गया। ODDGM, ODDGM। ठीक, डार्क GOYC, डार्क का कोड GOYC। ग्रीन का कोड क्या है, यही निकालना है। ग्रीन का कोड फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1, नए अल्फाबेट दिखे, नंबर लिख लो एक बार। 14, 9, 7, 8, 20, 15, 4, 4, 7, 13। सारे लेटर की नंबरिंग लिख दी। यहां भी लिख लो 4, 1, 18, 11, 7, 15, 25, 3। हेलो अंशु, आ जाओ भाई। हाँ ध्यान से देखना, 14 को 15 बना रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। 9 को 4 बनाने के लिए 5 कम करना होगा, 7 को 4 बनाने के लिए 3 कम करना होगा, 8 को 7 बनाने के लिए 1 कम करना होगा, 20 को 13 बनाने के लिए 7 कम करना होगा। क्या ये कोई पैटर्न बनाया? अब देखो ना, यहां देखो, अगर हम देखते हैं तो 3 जोड़ रहे हैं, 14 जोड़ रहे हैं। अब भैया दो क्वेश्चन आपको, एक ही क्वेश्चन में 2 वर्ड मिले, क्या दोनों वर्ड में अलग अलग लॉजिक एक्सेप्टेबल होगा? और अगर दोनों वर्ड में अलग अलग लॉजिक एक्सेप्टेबल होगा तो फिर तो हम तीसरे वर्ड के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा, है ना? समझ रहे हैं? इसका मतलब दोनों में तो सिमिलर पैटर्न का चेंज नहीं नजर आया। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से तो ये कोडिंग नहीं कर सकते। अब क्या करें? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 14 को कोड करके 15 नहीं बना रहे, 14 का कोड 15 नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? अब ये करें कि 14 के आसपास का कोई नंबर, 14 के आसपास का कोई दूसरा नंबर और दिख रहा है 15 के अलावा? क्योंकि 15 तो नहीं बन पा रहा, ये वाला ओ तो नहीं आ रहा है।
तो 14 के आसपास का कोई दूसरा नंबर, देखो 13 दिख रहा है। 14 के आसपास का एक नंबर क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। तो 14 के आसपास का 13 है। अब 14 को अगर 13 बनाना है तो 14 से कितना माइनस करना होगा? 1। और -1 करके इसे कहां लिखा जा रहा है? 14 से 1 माइनस करके कहां लिखा जा रहा है? लास्ट प्लेस पर लिखा जा रहा है। तो फर्स्ट लेटर के नंबर से 1 माइनस किया गया और उसे लिखा कहां गया? लास्ट प्लेस पर। चेक करो तो अगले वर्ड में भी ऐसा हो रहा है क्या? 4 था, 4 से 1 माइनस करो 3, क्या 3 लास्ट प्लेस पर लिखा गया है? जी बिल्कुल लिखा गया, 3 लास्ट प्लेस पर। अब देखो अगर पहला लेटर लास्ट प्लेस पर चला गया तो इस हिसाब से दूसरे लेटर को सेकंड लास्ट प्लेस पर जाना चाहिए। दूसरा लेटर क्या है? 9। और 9 अगर सेकंड लास्ट प्लेस पर जा रहा है यानी 7 बन रहा है, तो 9 को 7 बनाने के लिए 9 में से 2 माइनस करना होगा। 14 में से 1 माइनस किया, 9 में से 2, 9 माइनस 2 7, लास्ट से सेकंड प्लेस पर लिखा गया। तो यहां भी 1 में से 2 माइनस करेंगे। अब 1 से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू तो नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ए का नंबर सिर्फ 1 ही नहीं होता, ए का एक और नंबर 27 भी होता है। तो क्या हम यहां 27 अगर रख दे तो 27 माइनस 2 25 हो जाएगा ना? ए से 2 लेटर पीछे, ए से 2 लेटर पीछे। ठीक। अब देखो क्या पहले वाले से 1 माइनस किया, दूसरे से 2 किया, तो तीसरे से 3 करके देखे क्या, और इसे लास्ट से थर्ड प्लेस पर रख दो। देखो 7 माइनस 3 4, 4 आ रहा है। यहां भी देखो तीसरे से 3 माइनस करो, 18 में से 3 गए 15, 15 आ रहा है। चौथे से इस हिसाब से कितना 4 माइनस करेंगे, 8 में से 4 कम किया 4, देखो 4 लिखा हुआ है। और पांचवें से 5 माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस किया 15, 20 में से 5 माइनस किया, कितने हो गए? 15 हो गए। बोलो जी समझ में आया? यहां भी देखो -4, यानी 2 काम यहां किया जा रहा है। एक तो माइनस किया जा रहा है, -1 2 3 4, यहां भी देखो -1 2 3 4 5, यानी यहां माइनस तो करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। और साथ ही साथ इनकी पोजीशन को भी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। एन का कोड लास्ट में कर दिया, फर्स्ट लेटर को लास्ट में, सेकंड लेटर को सेकंड लास्ट, थर्ड लेटर थर्ड लास्ट, फोर्थ लेटर फोर्थ लास्ट, यानी इनके पोजीशन को भी उल्टा कर दो। 7 में से 1 कम किया 6, छठा लेटर होता है एफ, ये आ जाएगा लास्ट प्लेस पर। 18 में से 2 कम किया 16, 16वां लेटर पी, ये आ जाएगा सेकंड लास्ट प्लेस पर। 13 में से 3 कम किया, सॉरी 5 में से 3 कम किया 2, 2, और इसे लिखेंगे लास्ट से तीसरे प्लेस पर। 5 में से 4 कम किया ए, और 14 में से 5 कम किया, 14 माइनस 5 9, 9वां लेटर आई। तो ये हमारा कोड बन जाएगा IABPF। तो इसको ध्यान रखिएगा भाई, इसको ध्यान रखिएगा, IABPF। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वें क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज को आपको समझना यहां जरूरी है, उसे समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां जो आपने 26 अल्फाबेट देखा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 26 जो अल्फाबेट होते हैं, इनमें से कुछ लेटर्स आप ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स। रिवर्स पेयर ऑफ लेटर का मतलब क्या है कि जब हम दोनों एंड से काउंटिंग अपनी स्टार्ट करें, यानी एक जेड की ओर से और एक ए की ओर से, दोनों एंड से जब काउंटिंग शुरू करें तो जो भी अल्फाबेट्स सेम सेम पोजीशन पर आएंगे वो एक दूसरे के रिवर्स पेयर ऑफ लेटर कहलाएंगे। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स कहलाएंगे। जैसे अगर हम इधर से काउंट करना शुरू करें पहला लेटर ए, और पीछे से काउंट करना शुरू करें पहला लेटर जेड, तो ए और जेड दोनों फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पर हैं अपनी अपनी अपने अपने एंड से। तो अपने अपने एंड से जो सेम पोजीशन पर आएंगे वो एक दूसरे के क्या है? रिवर्स लेटर है। यानी हम कह सकते हैं ए और जेड एक दूसरे का रिवर्स पेयर कहलाएगा। इसी तरह बी और वाई,
देखो ए की ओर से सेकेंड लेटर बी, जेड की ओर से सेकेंड लेटर वाई, तो बी और वाई भी एक दूसरे के क्या है, रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स। अब ये रिवर्स पेयर निकालते कैसे, सिंपल सा काम करना, ये ए बी सी डी का सीक्वेंस एम तक लिखना है। कहां तक, एम तक। और एन से ठीक इसके नीचे लिख लो, एनओपी उल्टा। ठीक है, तो जो भी लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हैं ना, वो एक दूसरे के क्या है, रिवर्स लेटर। बस यही है, एफ का रिवर्स यू, डी का रिवर्स जी, एच एस आपस में रिवर्स, आई आर आपस में रिवर्स, जे क्यू आपस में रिवर्स, ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। वेरी गुड सोनी गुप्ता, आपने पहले ही आंसर कर दिया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हीरोइज्म एक वर्ड मिला, और हीरोइज्म का कोड दिया गया SVILRHN। ठीक है, और हमें कोड बताना है किसका, ALP का। इसका कोड बताना है ALP का, ALP का हमें कोड चाहिए। तो ध्यान से देखो जी, मेरी बात को सुनना, ध्यान से देखना। अगर H और S को ध्यान से देखो, क्या H और S एक दूसरे के रिवर्स लेटर हैं? E और V भी रिवर्स है, R के रिवर्स I, O और L भी रिवर्स है एक दूसरे के, आई आर तो है ही है, एस एच और एम एन भी है, यानी ये सारे के सारे रिवर्स लेटर्स हैं। तो बेटा ए का रिवर्स जेड, एल का रिवर्स ओ, और पी का रिवर्स के। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, जेड ओ के, जेड ओ के। ठीक है, समझ में आया, जेड ओ के, बिल्कुल सही है ऐश्वर्या। चलो अब एक्सरसाइज बी करते हैं। आपके पेपर में ना इससे क्वेश्चन कम आते हैं, ना के बराबर, जो अभी हमने किया। इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज बी का जो कुछ क्वेश्चन देखने हैं ना शुरुआत में, उससे आते हैं। तो आओ चलो उसे देखते हैं पहले। तो एक्सरसाइज बी में जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसको भी हटाइए। सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर काम कैसे होता है, तो देखो आपको कोई दो तीन सेंटेंसेस और उनके कोड दे दिए गए। इसको कुछ जगहों पर चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नेम लेकिन इसका है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल वर्ड का कोड मिल रहा था,
तो हम लोग वर्ड की सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। अब आपको वर्ड की बजाय कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और हमें इन सेंटेंसेस का कोड फाइंड आउट करना होगा। सेंटेंसेस में से हर एक वर्ड का कोड क्या है वो फाइंड आउट करना होगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SUERENIK, और इसका हमें एक कोड दे दिया गया, शी इज ब्रेव, शी इज ब्रेव। दूसरा सेंटेंस हमें मिला PISORRENIK, PISORRENIK, और इसका कोड मिला हमें शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, और तीसरा क्या है, इज ऑलवेज चेयरफुल, का कोड क्या है SORREZHI, SORREZHI, इज ऑलवेज चीयरफुल। यहाँ आपको किसी भी एक वर्ड का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। क्या बात है, कुछ बच्चों ने तो आंसर कर ही दिया, वाह बेटा वाह, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम करने का तरीका क्या होता है। अभी तक हमने ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन है, रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो अभी तक रैंडम कोडिंग में पढ़ते थे कि पहले वाले का पहला कोड होता है, लेकिन यहां ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। चूंकि यहाँ पर हमें 2-3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो यहाँ हमें कोड फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वर्ड का कोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करके इनके बीच कॉमन क्या है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होती है, इनके बीच कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स ढूंढते हैं हम लोग, और अगर वर्ड कॉमन है तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला कोड भी कॉमन होगा। अब जैसे देखो इन तीनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, देखो इज, तीनों सेंटेंस में दिख रहा है। तो अगर इज कॉमन है तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाला कोड भी कॉमन होगा। तो भैया इस्तेमाल होने वाला कॉमन कोड जो तीनों में हो क्या है बेटा, वो RE। तो हम इस का कोड बता सकते हैं, क्या होगा, RE। सिंपल सा काम, सेंटेंस कंपेयर कीजिए, जो कॉमन होगा उसके लिए कॉमन कोड। इसी तरह सेकंड देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर एक और कॉमन वर्ड दिख रहा है, देखो शी। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर क्या कॉमन दिखा, शी। तो देखो उसके लिए कोड भी कॉमन दिखेगा फर्स्ट और सेकंड में, और वो कॉमन कोड क्या दिख रहा है, NIK। ठीक है, पहले तीनों को कंपेयर किया तो कॉमन मिला इज, अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया हमें कॉमन मिला शी। इसी तरह सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कीजिए, देखो आपको एक और कॉमन वर्ड मिल जा रहा है, एक और कॉमन वर्ड मिल जा रहा है, वो क्या है, ऑलवेज। क्या है बेटा, ऑलवेज। तो ऑलवेज के लिए कोड भी कॉमन होगा, दोनों में देखो कॉमन कोड क्या है, SOR। ऑलवेज के लिए कॉमन कोड क्या मिला, SOR। तो ये हमने सेंटेंस को कंपेयर किया और इसके बाद हमें ये कॉमन वर्ड्स मिले, तो हमने इसका कोड निकाल लिया। अब कॉमन के बाद बचा क्या रह गया, कॉमन के बाद क्या बचा रह गया, जो बचा रह गया उसको हम कह सकते हैं लेफ्ट आउट या अनकॉमन। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस में एक ब्रेव बचा रह गया, तो ब्रेव के लिए एक कोड भी बचा, वो क्या कोड बचा, SUE। ब्रेव के लिए क्या कोड बचा, SUE। इसी तरह देखो सेकंड सेंटेंस में एक शब्द और है स्माइलिंग, तो स्माइलिंग के लिए एक और कोड बचा है PI, तो स्माइलिंग का कोड आ जाएगा PI। और थर्ड सेंटेंस में चेयरफुल बचा है, चेयरफुल के लिए देखो एक कोड है ZHI। चेयरफुल का कोड क्या आ गया, ZHI। अब देखो आपसे सवाल किसका पूछा गया था, किसके बारे में, स्माइलिंग का कोड क्या होगा, तो हम बता सकते हैं ना, PI होगा। ठीक है, तो ये तरीका है हर एक वर्ड का कोड निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आई मेरी बात यहाँ, चलो।
इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। वेरी गुड वेरी गुड। 253, तो बुक्स आर ओल्ड। 253 का मतलब क्या बताया गया? बुक्स आर ओल्ड। ठीक। 546, 546, 546 का मतलब मैन इज ओल्ड। और तीसरा क्या है? 378, बाई बुक गुड बुक्स। अब पिछली बार तो हमने सीखा कि हम हर एक वर्ड का कोड कैसे निकालते हैं। यहां अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया उसका कोड कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसका निकालना? आर का निकालना। आर का कोड निकालना। तो आप सबसे पहले देखेंगे आर कहाँ है, केवल पहले सेंटेंस में, यानी आर कहीं भी कॉमन नहीं है। अगर आर कॉमन नहीं मिला तो हम आर के साथ जो वर्ड्स है ना उनको चेक करें क्या वो कॉमन है या नहीं, दूसरे सेंटेंस में उनका यूज हो रहा है नहीं। जैसे बुक्स, बुक्स देखो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट और थर्ड में नंबर बुक के लिए कॉमन होगा। दोनों के लिए कॉमन नंबर क्या दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड में? 3। इसी तरह अगला वर्ड है आर के साथ ओल्ड, तो ओल्ड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो ओल्ड के लिए नंबर भी फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होगा। तो देखो इस तरह से आर का नंबर हमें मिल गया। बुक्स और ओल्ड का निकाल दिया, जो बचा वो आर का कोड हो गया। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कर लोगे? इस पैटर्न को समझ में आ गया ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो एक बार। 3 का आंसर। ओके, सभी ने आंसर किया ए, बहुत अच्छी बात है। 8 ना? हाँ, चलो ठीक है। हम्म, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा। चौथा क्वेश्चन में क्या है देखो, बोला जा रहा है एयर इज कॉल्ड ग्रीन। एयर इज कॉल्ड ग्रीन। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू। ब्लू इज कॉल्ड स्काई। स्काई इज कॉल्ड येलो। येलो इज कॉल्ड वाटर। वाटर इज कॉल्ड पिंक। Then what is the color of clear sky? What is the color of clear sky? सवाल को ध्यान से पढ़ना।
बिल्कुल सही। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई पूछ रहा है, क्लियर स्काई का रंग पूछ रहा है आपसे। तो क्लियर स्काई का रंग क्या होता है नेचुरली? नेचुरल कलर इज ब्लू। तो क्लियर स्काई का नेचुरल कलर अगर ब्लू है तो ब्लू इज कॉल्ड व्हाट? स्काई। ब्लू को क्या कह रहे हैं? स्काई कह रहे हैं। ब्लू को क्या कह रहे हैं? स्काई कह रहे हैं। बोलो ये समझ में आया बेटे? ब्लू इज कॉल्ड स्काई, सो द आंसर इज नॉट येलो, आंसर इज स्काई। क्योंकि यहाँ क्लियर स्काई की बात नहीं कर रहा है, कलर ऑफ क्लियर स्काई की बात हो रही है, दोनों में फर्क है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। इसको देख लेना पवन एक बार वीडियो में फिर से, अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स व्हाइट। देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक? कलर ऑफ टर्मरिक। रेड ग्रीन येलो सब आ रहे हैं आंसर। आयुषी ध्यान से देखो, अनुकृति कह रही है ग्रीन। संगीता ने तो दो आंसर किए, ग्रीन भी और येलो भी। वाह, मैं तो इंतजार में हूं, तो आप लोग तो बहुत सारा आंसर कर देंगे। मोनिका वर्मा, सोनी गुप्ता, ललित, नंदनी, वृंदा। अब आयुषी ने सही आंसर किया। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? नेचुरल कलर ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक का क्या है? टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या है? येलो है नेचुरल कलर। और येलो का मतलब क्या बताना है? येलो का मतलब क्या बताना है? अभी भी देख रहा हूं मैं, बहुत से बच्चे ना मजेदार आंसर कर रहे हैं, इसलिए मैं रुक जा रहा हूं बार बार। नेचुरल कलर येलो है, लेकिन येलो मीन्स व्हाट? येलो मीन्स, येलो मीन्स रेड। सो द आंसर ओवर हियर इज रेड। आंसर क्या करेंगे? रेड करेंगे। येलो मीन्स रेड। कोई बात नहीं, नेचुरल कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो, येलो मीन्स रेड। मैं तो बस देख रहा था आप लोग आंसर क्या क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग चल रहा है, ये भी मैं देख रहा था। चलो,
तो ये वाला क्वेश्चन ये सब कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार ना क्वेश्चन नंबर 9 इसका करके देखो, 9, क्वेश्चन नंबर 9 करके देखो, 9। कर लो। ओके, वेरी गुड वृंदा। वाह, ऐश्वर्य राघव ने भी सही आंसर किया। अरे वाह, सुदीप ने भी, सोनी ने भी, क्या बात है, मोनिका, भारती, सभी ने सही आंसर किया। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, आशीष ने भी आंसर किया, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं फटाफट बता रहा हूं क्या हो गया इसमें। पिक एंड चूज, ये करने के लिए मैंने क्यों बोला है, तो ये सेम कंसेप्ट पर, कंसेप्ट तो सेम ही है। को हो को, पिकअप एंड कम, पिक अप एंड कम, और इसका कोड हमें मिला TONOKOPO, TONOKOPO। हमें निकालना किसका कोड है, पिक का। अब देखो पिक को अगर ध्यान से देखोगे तो पिक दोनों सेंटेंस में कॉमन है, लेकिन इन दो सेंटेंस को जब कंपेयर करोगे ना, तो पिक के साथ साथ एंड भी कॉमन हो जा रहा है जी। पिक के साथ साथ एंड भी कॉमन हो जा रहा है। अब अगर पिक के साथ एंड भी कॉमन हो जा रहा है, इसका मतलब दो कोड भी कॉमन होंगे, केओ और पीओ। अब इन दोनों में से कौन सा कोड पिक का होगा, ये कंफर्म नहीं कर सकते। यानी जब हम दो सेंटेंस को कंपेयर करें, अगर हमें इन दोनों में एक कॉमन वर्ड मिलेगा तभी उसके कोड की कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉमन वर्ड्स होंगे तो फिर हम उस वर्ड के कोड की कंफर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उन कॉमन वर्ड्स को कोड के को कंफर्म नहीं कर सकते। यानी अभी पिक के बारे में पूछा जाए तो पिक का कोड केओ होने की भी पॉसिबिलिटी है और पीओ होने की भी पॉसिबिलिटी है, यानी इसका आंसर करना पड़ेगा इधर केओ और पीओ। कंफर्म नहीं बता सकते कौन सा है, इधर केओ और पीओ। वेरी गुड ललित, वेरी गुड बेटा। चलो, अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 से 15 देखो। इसको हम लोग बोलते हैं, 11 से 15 वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। यानी यहां आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कोड दे दिया जाएगा, या तो अल्फाबेट का कोड या तो नंबर का कोड आपको दे दिया जाएगा, और इसके बाद ही, उसके साथ ही आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी, और हमें क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स मिलेंगे या नंबर्स मिलेंगे जिनका कोड बनाना है। लेकिन कोड बनाने से पहले जी बिल्कुल नंदनी, बिल्कुल बेटा। बब्बर भाई सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं देखा था उस वक्त। बब्बर का नाम देखा होगा तो मैं नाम क्यों नहीं लूंगा आपका। ऐसे मैं नाम फिर से भूल गया आपका। आपका नाम बहुत अच्छा है, ठीक है। टाइटल आपका याद है, नाम बस याद नहीं है। नाम बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत प्यारा नाम है, मैं भूल गया। आपने बताया था ये आपके फादर का नाम है। आपका नाम शायद वी से स्टार्ट होता है ना। कलश, हाँ अच्छा सॉरी, के से, हाँ कलश। अच्छा, इतने बच्चों ने नाम बता दिया, मोनिका ने नाम बता दिया, संगीता ने नाम बता दिया, पवन ने नाम बता दिया, मैं ही भूल गया। तो मेरी मेमोरी ऐसे वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। मैं बहुत ही मतलब डल स्टूडेंट था, मतलब बिलो एवरेज। आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तो अपने टाइम में जब आपके एज में था तो बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मतलब जिसे बोला जाता ना गधा, मैं बिल्कुल गधा था।
मेरी मेमोरी बहुत वीक थी। चलो, अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, मैं कमजोर नहीं हो सकता क्या? मैं बहुत ज्यादा वीक था, मेरी एसएसटी में ना पास मार्क्स आते थे बस। सोशल स्टडीज में पास मार्क्स ही आते थे, उससे ज्यादा कभी। उतना आ गया तो मैं उसी में सेटिस्फाइड रहता था। फोर्टीज में मार्क्स रहते थे, इवन बोर्ड एग्जाम में भी फोर्टीज में ही रहा। 45 48 कुछ रहा होगा तो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दो ही उसमें से, अब उसमें काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं। हिस्ट्री में 0। अरे भैया, कौन कौन कहाँ जिंदा हुआ, सबके इंटरेस्ट की बात होती है। कौन किसका बेटा था, कौन किसका पिता था, ये जानकर मैं क्या करूंगा अब, मुझे लगता था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था और मुझे याद भी नहीं होता था। हाँ, ऐसा कुछ था। यस। टीचिंग एंड, मतलब बीइंग अ गुड टीचर एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। आई हैव सीन मेनी गुड स्टूडेंट्स हु आर पुअर इन टीचिंग because they got the knowledge but they don't have the teaching skills. So teaching skill is a different thing. I was a bad student but a decent, not मतलब very good or famous, but a decent teaching skills I have. बच्चे जैसा बोलते हैं। चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में नंदिनी पूछ रही, मैथ्स में। मैथ्स में मैं बोर्ड एग्जाम में, जब 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में बैठा था, तो इसके पीछे भी बड़ी मजेदार कहानी है। मेरे पीछे, जस्ट पीछे जो बैठा था ना, वो क्लास का टॉपर था। बोर्ड एग्जाम में मेरी क्लास का टॉपर होता था वो। वही लड़का हमेशा टॉप करता था। और मैं वैसा, सच में मैं बिल्कुल उस वक्त तक एवरेज स्टूडेंट था, 60 70% में मार्क्स रहते थे, उससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा आ गए अगर मेरे, तो मुझे खुद में अपने आप में आश्चर्य होता था कि यार इसमें मेरे 85 कैसे आ गए। तो ऐसा कुछ होता था। तो मेरे मैथ्स में आए थे 88 मार्क्स। दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन होते थे, वो 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे बिल्कुल शुरुआत के, इजी वाले, क्योंकि मैंने पीछे से बनाना शुरू किया था। और उस लड़का जो टॉपर था क्लास का, मेरी बेवकूफी देखो, उसको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा डिटेल में दिखाया आराम से बिठाकर, जिसके कारण मैं, मेरे ये 6 क्वेश्चन छूट गए। और बाद में पता चला कि उस लड़के के आए हैं 98 मार्क्स। बताओ, मेरे से बेवकूफ कोई मिलेगा? टॉपर को जा रहा हूँ क्वेश्चन दिखाने और अपने क्वेश्चन छोड़ के। मैं भी महान ही आत्मा था। चलो, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में आपको कुछ डिजिट और उनका कोड दिया गया है। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके लिए भी सुविधा हो। डिजिट एंड इट्स कोड। तो भैया, एग्जाम में कभी ये गलती मत करना, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाने से बड़ा पाप कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। वो बाबू सोना बोलकर तुमसे पढ़ लेगी और फिर उसकी नौकरी लग जाएगी, तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारी तो लगनी नहीं, क्योंकि अपना समय तुमने उसे पढ़ाने में निकाल दिया। जैसे मैंने अपने 12 मार्क्स को छोड़कर अपने दोस्त के 6 मार्क्स करवाए ना, उसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा। तो ध्यान रखना, अपनी वाली को तो हमेशा गलत पढ़ाना, ताकि उसका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि एक बार अगर उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो गारंटी के लिख कर दे रहा हूं, फिर उसके माँ बाप तुमसे थोड़ी ना शादी कराएंगे, फिर तो उसी से कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सुमित, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला नियम यही, अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा गलत पढ़ाओ, कभी सही मत पढ़ाओ। वो सक्सेसफुल हो गई तो फिर तो बेटा तुम गए। अब उसको गलत पढ़ा दोगे, वो कंफ्यूजन में रहेगी, तो तुम तो सिक्योर रहोगे कि वो अब कहाँ जाएगी। पहले अपने नौकरी ले लो, फिर उसकी करा देंगे, बात खत्म।
है ना। देखो सभी लड़के बोल रहे हैं 100% सही है ना। चलो ये सब मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं। थ्री एट जीरो सेवन फोर सिक्स नाइन, अरे बाप रे, 251 भी है। चलो 2 5 और 1, ज्यादा बड़ा बड़ा क्या लिखना है। और कोड देखिए $, परसेंटेज। चलो नहीं नहीं, वाइस वर्सा नहीं है वृंदा। संगीता कह रही है सर हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मान ही नहीं सकता मैं, मान ही नहीं सकता इस बात को। जिस दिन बेटा आपकी नौकरी लगेगी और आप बोल देना अपने पापा को मेरी शादी ना किसी बेरोजगार से करा दो, पता चला तुम्हें घर से निकाल ले, है ना बेटा, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ललित। हाँ तो वही बात है, 1% एक्सेप्शन तो हमेशा हर जगह रहता है, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पर आते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। ठीक। हम्म। अच्छा अंशु। बस बस बस। हाँ वृंदा ने आंसर किया, वेरी गुड बेटा। चलो देखो एक्सेप्शन। अब देखो ये हमें कुछ डिजिट्स है और उनके कोड वैल्यू दे दिए गए, पहला काम तो ये किया गया। अब इसके नीचे देखो कुछ एक्सेप्शन लिखे गए हैं, यही एक्सेप्शन हमारे के लिए क्या है, कंडीशंस हैं। इसको आप कंडीशन बोलिए, इसको आप एक्सेप्शन बोलिए, है ना बेटा। दोनों में से जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे पहला एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद अ नॉन जीरो ऑड डिजिट, the first and the last digits are to be coded as y and hash respectively। यानी बोल रहा है क्या कि यदि कोई नंबर, पहला कंडीशन क्या है, यदि कोई नंबर का पहला डिजिट ऑड हो, नॉन जीरो ऑड यानी जीरो नहीं ले सकते, और आखिरी डिजिट भी ऑड हो, फर्स्ट भी ऑड और लास्ट भी ऑड, तो इन दोनों नंबर का, इन दोनों डिजिट का कोड क्या करेंगे, तो पहले प्लेस पर y, पहले डिजिट का कोड y होगा और लास्ट वाले डिजिट का कोड हैश होगा। ये समझ में आया सभी को, समझ में आया। ये क्लियर है ना। कहने का मतलब मान लो अगर एक नंबर ऐसा मिल गया, अब देखो पहला डिजिट ऑड और आखिरी डिजिट भी ऑड आ गया, तो पहले और आखिरी डिजिट के प्लेस पर, पहले डिजिट के प्लेस पर y और आखिरी डिजिट के प्लेस पर हैश आ जाएगा। बीच में जो भी डिजिट होंगे इनका कोड यहां से लेंगे, इनका कोड यहां से लेंगे। जैसे बीच में 2 दिख रहा है, 2 का कोड k कर देंगे, 4 दिख रहा है, 4 का कोड m कर देंगे। पहला रूल, पहला कंडीशन, पहला एक्सेप्शन क्लियर है। इसी तरह सेकंड कंडीशन को देखो, सेकंड एक्सेप्शन क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन इवन डिजिट इंक्लूडिंग जीरो, तो अगर कोई नंबर की शुरुआत एक इवन नंबर से हो रही हो, इवन में जीरो लेना है इसमें, और अंत भी इवन नंबर से हो रहा हो, इसमें भी जीरो इंक्लूडेड है, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज बीटा एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। तो पहली डिजिट की जगह बीटा, दूसरी डिजिट की जगह एक्स। पहले डिजिट की जगह बीटा और दूसरी लास्ट वाले डिजिट की जगह एक्स रख देना है। पवन नहीं समझ में आया।
मैंने तो एग्जाम्पल भी देकर बताया। अब जैसे देखो सेकंड का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाए, देखो पहला डिजिट इवन लास्ट डिजिट इवन या जीरो में से कोई भी हो, है ना, यानी इसमें दूसरी वाली कंडीशन लग जाएगी, यानी पहले स्थान पर बीटा और आखिरी आखिरी लास्ट प्लेस पर एक्स, फर्स्ट प्लेस पर बीटा और लास्ट प्लेस पर एक्स। ठीक है। टेबल से रिलेटेड आपके क्लर्क एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाता है ना, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, 3 से 4 क्वेश्चन आपके टेबल से बन जाते हैं। जब जरूरी नहीं पूछा जाए, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। हाँ, ये दोनों ही कंडीशन एक क्वेश्चन में कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो पहला डिजिट ऑड होगा या इवन होगा, दोनों कंडीशन सेम एक ही क्वेश्चन में एक ही नंबर में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी बेटा, अनुकृति। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाओ। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, हमें निकालना है इसका कोड नंबर आर परसेंटेज एल ए के डेल्टा। तो भैया कुछ नहीं करना, आर आर के ऊपर क्या नंबर है, 0, परसेंटेज परसेंटेज के ऊपर 6 है, एल एल के ऊपर 9 है, ए के ऊपर 7 है, के के ऊपर 2 है, और डेल्टा डेल्टा के ऊपर 1 है। तो 069,721 ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन रिप्रेजेंट द कोड वाई एच डॉलर एम ई हैश। ध्यान से देखो, पहला वाई और आखिरी हैश, पहला वाई और आखिरी हैश, क्या यहां दिख रहा है? इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि पहला डिजिट ऑड आएगा और लास्ट डिजिट भी ऑड आएगा। ये कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कोडिंग की गई है, एक्सेप्शन 1 के अकॉर्डिंग ये कोडिंग हुई है। तो पहले और लास्ट प्लेस पर ऑड डिजिट आने, बीच वाले के कोड यहां से आ जाएंगे। जैसे एच, एच के लिए नंबर क्या बनेगा 3, डॉलर, डॉलर के लिए नंबर 8, एम, एम के लिए 4, ई के लिए 5। तो 3845 और फर्स्ट में ऑड डिजिट और लास्ट में ऑड डिजिट कहां दिख रहा है? तो नीचे 3 नंबर लिखे हुए मिल रहे हैं, देखो 138450। अब यहां देखो 1 मिल रहा है और यहां 0 मिल रहा है। ऑड में 0 इंक्लूड नहीं करना है, ऑड में 0 इंक्लूड नहीं करना है, यानी ये जो पहला वाला नंबर का सीक्वेंस दिया गया है ये सही नहीं है। दूसरा सीक्वेंस क्या है? तो देखो पहले स्थान पर 3 है और लास्ट प्लेस पर 7 है। अरे ये दोनों के दोनों ऑड आ रहे हैं, बिल्कुल ऑड आ रहे हैं। देखो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा। तीसरा देखो तो पहले प्लेस पर 5 है और लास्ट प्लेस पर 9, बीच वाला नंबर तो सेम ही है, बीच वाला नंबर तो सेम ही है। तो देखो क्या 5 ऑड है? जी बिल्कुल है। 9 ऑड है? जी बिल्कुल है, दोनों ही ऑड है, यानी तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा और तीसरा दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके बाद ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ओनली 2 एंड 3। ऑप्शन सी होगा आंसर, ओनली 2 एंड 3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फर्स्ट और लास्ट ऑड होना चाहिए, यहां लास्ट ऑर्डर नंबर नहीं है, यहां है, यहां भी है। सी करेंगे आंसर। इसी तरह 13, 14, 15 करो, 13, 14, 15 कर लोगे, आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है इसमें केवल 20 तक ही करना है आपने, 20 तक, 20 के बाद आपके एग्जाम का पैटर्न इसमें नहीं है। ठीक है, 20 से 25 छोड़ देना है, वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आप 20 तक करेंगे। ठीक, चलो
तो फिर मिलते हैं 12। समझ में नहीं आया मोनिका? देखो 12 में ये हमें कोड दे दिया गया, अब इस पर नंबर बनाना था। ठीक है, अब हमें देखो पहली जगह पर y है और आखिरी कंडीशन हैश। y और हैश तो यहां है नहीं, y और हैश कहां मिल रहे हैं? यहां मिल रहे हैं। और ये y और हैश कौन सी कंडीशन पर आ रहे थे? जब पहला डिजिट ऑड हो और आखिरी डिजिट भी ऑड हो। तो जब फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट ऑड होंगे तब हम y और हैश का प्रयोग करेंगे। तो अगर यहाँ y और हैश का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब निश्चित तौर पर कि पहला डिजिट ऑड होगा और लास्ट डिजिट भी ऑड होगा। ये समझ में आया मोनिका वर्मा? यस। अब हमें 3 नंबर का सीक्वेंस दिया गया, ये 3 ऑप्शन नहीं है, ये नंबर का सीक्वेंस है। ऑप्शन इसके बाद अलग से ऊपर में लिखा गया है, ऑप्शन तो इसके बाद अलग से ऊपर में लिखा गया है मोनिका, ठीक है? तो पहला ऑप्शन था 138450, दूसरा ऑप्शन था 3845 538459। इनमें से किस किस नंबर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोनिका? हमें तो बताया गया ना पहला और आखिरी डिजिट ऑड होना चाहिए, बस यही चेक करना है। पहला डिजिट तो ऑड है, फर्स्ट वाले का 1 है, लेकिन लास्ट वाला डिजिट ऑड नहीं है, जीरो को कंसिडर नहीं कर रहे हैं ऑड में, अभी जीरो को इंक्लूड नहीं किया है ऑड वाले कॉम्बिनेशन में, इसलिए पहला गलत हो गया। लेकिन दूसरा और तीसरा देखो, दूसरे में देखो पहला डिजिट ऑड और आखिरी भी ऑड, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। और तीसरे में भी देखो पहला ऑड और आखिरी ऑड है, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अंकित बोले 14 वाला भी, 14 वाला, 14 वाला क्या है? 278140, 278140, इसका कोड बनाना है। तो पहले नंबर में चेक करो, पहला डिजिट इवन आ रहा है और लास्ट वाला डिजिट इवन नहीं, इवन के साथ साथ जीरो तो आ रहा है ना कम से कम, यानी ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला डिजिट इवन, लास्ट वाला डिजिट अगर जीरो भी है तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पहले वाले डिजिट की जगह बीटा आ जाएगा और लास्ट वाली डिजिट की जगह एक्स आ जाएगा। बाकी नंबर का कोड यहां से कर लेंगे, जैसे 7 का कोड ए आ जाएगा, 8 का कोड डॉलर आ जाएगा, 1 का कोड डेल्टा, 4 का कोड एम। लो भैया कोड बन गया 14th क्वेश्चन का। हाँ, सेकंड एक्सेप्शन यूज हुआ है। तो पहले आपको देखना होगा कि जो भी आपको नंबर दिया गया है क्या उस पर कोई एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है तो हम एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कोड करेंगे, और अगर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रहा तो डायरेक्ट कोड कर लेंगे। ठीक, चलो। तो अब मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया आप लोगों को। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक।